हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली ईरान का जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खौमेनी थे, तो उनका स्टेट फ्यूनरल आज 4 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 9 जुलाई तक ये चलने वाला है। तो पूरा 6 दिन का एक वीक लॉन्ग ये स्टेट फ्यूनरल अब फाइनली होने जा रहा है। तो देखिए, वैसे तो 28 फेब को जो यूएस इसराइल की बॉम्बिंग हुई थी, उसमें अयतुल्ला खौमेनी और इनका अ, एक बड़ा परिवार के सदस्य लोग और काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स उस बिल्डिंग में मारे गए थे। तो वैसे तो ये फ्यूनरल मार्च में ही संपन्न हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि वॉर शुरू हो गई थी, ईरान जंग में छिड़ गया था, तो फाइनली अब जा कर के ये फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंडिया के साथ साथ जो और वर्ल्ड लीडर्स हैं, रशिया, चाइना, मेजर कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, तो इन सब के भी पॉलिटिकल लीडर्स को मतलब हेड ऑफ स्टेट को इनविटेशन आया था। और वहाँ पर हमने यही बात की थी कि इंडिया को अपनी साइड से एक डेलीगेशन ही वहाँ पे भेजना था। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पहले ही एक विजिट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए शेड्यूल्ड थी। और इन सब के बावजूद भी, क्योंकि एक वॉर जोन कंट्री है ईरान, और इजराइल और यूएस जो कि लगातार बॉम्ब कर सकते हैं, कोई एक अनिश्चितता का माहौल है, ना ही ईरान का सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो प्रोटेक्ट कर सके। तो कोई भी कंट्री यहाँ पर अपना हेड ऑफ स्टेट भेजने से बचेगा, इंक्लूडिंग द वन ओनली कंट्री, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो इनके सबात शरीफ है एंड आसिम मुनीर है, तो ये वहाँ पर बढ़ चढ़ करके इस फ्यूनरल को अटेंड कर रहे हैं। इवन एक पूरा बैंड वैंड लेकर के, सब कुछ ताम झाम लेकर के वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि जो घर में अपने ये शिया मुस्लिम्स के साथ करते हैं वो एक अलग बात है, उस पर पाकिस्तान का जो ये डबल स्टैंडर्ड अगेन आपको देखने को मिलता है। बट देखिए, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, जो एक हिसाब से वो मौकरी सी ईरान की यहाँ पे उड़ाते हुए कि हमने आपको एक हफ्ते की छुट्टी दी है, बिकॉज वी आर द नाइस पीपल, सो वी गिव यू अ वीक ऑफ, कि आप अपना ये जो फ्यूनरल है वो कर सकें। तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, हर जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं, बट इस टाइम पे क्योंकि उन्होंने ये सब बॉम्ब किया था, यहाँ पे उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया की साइड से कौन गया है। इंडिया की साइड से जो डेलीगेशन गया है, तो बिहार के गवर्नर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से पवित्रा मार्गेरिटा, ये वहाँ पर इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। इसके सिवाय पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनको देखते हैं, ये दो नेता वहाँ पर गए हैं। और इसके अलावा जो जितने प्रकार के धर्म हमारे कंट्री में पाए जाते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, तो इनके धर्म गुरु भी वहाँ पर जनाजे में इनके गए हैं। और ये एक हिसाब से मैसेज है, क्योंकि जो अयतुल्ला खौमेनी थे, वो सिर्फ ईरान के कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो पूरी शिया कम्युनिटी के एक रिलीजियस गुरु भी थे। तो हमारी साइड से जो भी रिलीजन हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, उनके धर्म गुरु, ईरान के जो धर्म गुरु की जो ये मौत हो गई, तो अपना शोक व्यक्त करने के लिए वहाँ पर गए हैं। बट आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि जो भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, और स्पेशली रशिया और चाइना, जो कि ईरान के खेमे में माना जाता है जिन्हें, जो कि ईरान की इस वॉर में हेल्प भी कर रही हैं, इवन उनके भी जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो वहाँ पर नहीं गए हैं। उन्होंने भी जो सेकंड या थर्ड लाइन ऑफ लीडर्स हैं उनको भेजा है। और इंडिया ने तो एक गवर्नर पोस्ट का इंसान वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है। तो ये एक साइड से ईरान की इम्पोर्टेंस भी दिखाता है कि ईरान की इस समय जियो पॉलिटिक्स में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो पूरा कब्जा करके रखा है, अपनी पूरी दादागिरी ईरान वहाँ पे दिखा रहा है, बट ये वर्ल्ड की पूरी कंट्रीज को समझ नहीं आ रही है और उन्हें ना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस से तो पूरा वर्ल्ड इस समय जूझ रहा है। तो जो वहाँ पे कमर्शियल शिप्स हैं, एक हफ्ते पहले की बात है जब सिंगापुर बेस्ड एक कमर्शियल शिप को ईरान ने अटैक कर दिया था। इवन इंडियन शिप को भी ईरान ने अटैक करने की कोशिश की है, जो हमने कुछ एक महीने पहले देखा था, जिसको खुद ईरान ने ही परमिशन दी थी
एक सिक्योरिटी दी थी कि हाँ आप इसको पास कर दीजिए, हम आपको अटैक नहीं करेंगे, बट फिर भी ईरान अपनी दादागिरी वहाँ पर दिखाते हुए। दूसरा, इस फ्यूनरल में आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुज्तबा खोमनेई हैं, जो कि अभी के धर्मगुरु हैं वहाँ के, अभी के जो सुप्रीम लीडर हैं और अयतुल्ला खोमेनी के ही ये बेटे हैं, तो वो भी इस इवेंट को अटेंड नहीं कर रहे हैं। और उनका रीज़न ये दिया जा रहा है ईरान की साइड से, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को लेकर के वो यूएस इजराइल के निशाने पे हो सकते हैं, तो इसलिए वो इस फ्यूनरल को अटेंड नहीं करेंगे। तो देखिए, एक साइड तो आप जहाँ वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, तो दूसरी साइड से आप खुद अपने ही लीडर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ईरान की साइड से स्पष्ट नहीं हो पाया है। और दूसरा, क्योंकि 28 फेब में जो भी बॉम्बिंग यूएस इजराइल द्वारा की गई थी, तो उसमें ये भी निशाने पर थे और ऐसा कहा जा रहा था कि ये सीवियरली इंजर्ड हुए हैं और इवन क्या पता ये कोमा में भी शायद गए हैं। और जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, तो ईरान को भी इन्होंने पब्लिकली आके एड्रेस नहीं किया है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है, और यही रीज़न, शायद मुझे तो यही रीज़न लगता है, क्योंकि ये सीवियरली इंजर्ड है वहाँ पे, तो इसलिए ये जो पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आए। और ईरान का जो एक इस इवेंट को एक वर्ल्ड के सामने एक वर्ल्ड इवेंट की तरह प्रस्तुत करने का जो भी इनका प्लान था, और सारे कंट्रीज़ को यहाँ पर बुलाने का जो भी था, वो इसमें ईरान अच्छे ढंग से नहीं सफल हो पाया है। और जो ईरान की जो हरकत है जियो पॉलिटिक्स में, वो शायद ज़्यादा कंट्रीज़ को, किसी भी कंट्रीज़ को वो रास नहीं आ रही है। तो देखिए, ईरान का ये एक साइड से जियो पॉलिटिकल विक्ट्री ना मानते हुए इसे एक बिग थम्स डाउन होगा। तो ये फ्यूनरल की खबरें थी। अब आगे एक हफ्ते तक, क्योंकि वहाँ से ट्रम्प ने भी अनाउंस कर दिया है, क्योंकि वो नहीं इसको अटैक करने वाला है, तो होपफुली सब ठीक हो जाए और जल्दी हमें ये पीस डील दोनों कंट्रीज़ के बीच देखने को मिले, क्योंकि जो भी ये सब चल रहा है वहाँ पर, इससे इकोनॉमिकली सारी कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं।